नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली की सरकार में काबिज आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर शिक्षा को लेकर बातें कहती है। पार्टी के कई नेताओं द्वारा अलग अलग जगहों पर शिक्षा और स्कूलों को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हवा में दिए गए बयान सच्चाई बयान नहीं करते। हाल ही में दिल्ली सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं और 11वीं के रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जिसमें औसत पासिंग रेट इस बार काफ़ी घट गया है। कहा 70 से 80% रहने वाला दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट इस बार मात्र 40 से 50% है। इस प्रकार के दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। बता दें कि इस बार जारी किए गए रिजल्ट में कई छात्र छात्राएं फेल हुए हैं, जिसको लेकर शिक्षा निदेशालय की ओर से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को 6 अप्रैल तक का समय दिया गया है कि वे जल्द से जल्द छात्रों के अंक सुधार करें। बता दें कि 31 मार्च को जारी किए गए रिजल्ट में स्कूलों के शिक्षकों का कहना है कि इसका मुख्य कारण कोरोना है, जिसने पूरी तरह से शिक्षा के स्तर को घटा दिया है। ऐसे में सरकार के सामने यह प्रश्न उठकर आ रहा है कि कोविड के टाइम पर शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन क्लास में क्या किया गया है। नियमित तौर पर कक्षाएं कोविड के टाइम पर संचालित तो होती रहती थी, फिर भी क्या कारण है कि छात्रों के रिजल्ट में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। अगर दूसरे पहलू की बात की जाए तो प्रश्न यह उठता है कि बाहर से तो दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के ढांचे सुधार दिए हैं, साथ ही कहा गया कि शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा दिया गया है, फिर भी इस प्रकार के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? क्या दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम की हवा निकल गई है? बता दें कि जिन स्कूलों की पढ़ाई को टॉप 1 क्वालिटी का बताया जा रहा था, वहां 9वीं से 11वीं के 96% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि वहां 11वीं और 9वीं के छात्र लगभग 96% फेल हुए हैं। ऐसे में सरकार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल को लेकर दिए गए वादे पर विपक्ष जमकर सवाल उठा रही है कि कहां गया वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल। दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की तरह ही इस वक्त दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 11वीं के रिजल्ट भी कटघरे में हैं और जवाब किसी के पास भी नहीं। सरकार सिर्फ जांच करने के और रिजल्ट सुधार की डेट दे रही है। ऐसे में छात्रों के भविष्य को लेकर विपक्ष में काबिज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाल ही में जारी किए गए रिजल्ट को लेकर कई बड़े प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना पर गंभीर आरोप लगाया, साथ ही दावा किया है कि शिक्षा मंत्री ने सभी टीचर्स को खुद कॉपी लिखकर छात्रों को पास करने के लिए कहा। टीचर्स को आदेश दिया गया है कि वे छात्रों की कॉपी में आंसर खुद लिखें और रिवाइज रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करें। दावा है कि इस सत्र में 9वीं और 11वीं के सिर्फ 4% छात्र छात्राएं ही पास हुए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि यह आंकड़ा 50% के करीब है, जिसमें सरकार द्वारा इनमें सुधार के निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने फेक रिजल्ट को सही कर छात्रों को पास करना शर्मनाक बताया है। विपक्ष का कहना है कि जिस एजुकेशन मॉडल की अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ढोल पीटती थी, उसकी पोल अब खुल चुकी है। केवल ढांचा सही कर लेने से जड़ें मजबूत नहीं हो जाती। अरविंद बाबू, इस प्रकार के बयान विपक्ष द्वारा लगातार केजरीवाल सरकार पर किए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली बोर्ड में 10वीं और 12वीं बोर्ड में भी नकल करने का आरोप लगाया गया है। इस बार दिल्ली स्कूल में 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम सीबीएसई की तरफ से आयोजित कराए गए थे। दावा है कि सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर को नकल की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता को एक पत्र लिखकर परीक्षा को सही तरीके से कराने को कहा था। जो शिकायत की गई थी उसमें बताया गया था कि एग्जाम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होता था। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते। कहा गया था कि पेरेंट्स के पास भी सीसीटीवी का एक्सेस था।
इस मामले को देखते हुए यह सवाल लाजमी है कि पढ़ाई के नाम पर किए गए वादे क्या देश में शिक्षा के स्तर पर दाग लगा रहे हैं, जिसका एक नमूना दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट जारी किए जाने के बाद देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में केवल ढांचा सही कर लेना सभी चीज का हल नहीं होता। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी रोचक खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।